हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर आ गया हूँ फिर से आपके सामने एक नए वीडियो लेकर के। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं जो सीजी टेट 2022 मॉर्निंग शिफ्ट जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर फर्स्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले मैं आपको हिंदी का दे रहा हूँ आंसर। सबसे पहले मैं पूरा सर्च करके सटीक आंसर निकाला हूँ, इसके बाद आपको आंसर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई संभावना गलत होने का नहीं है। आप आराम से पूरा वीडियो देखिए। इसी के साथ एक एक वीडियो के साथ मैं एक एक वीडियो पूरा अपलोड करते जाऊँगा। पूरे वीडियो आप मिला कर सकते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। आपको सेट से घबराना बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सेट अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर अलग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अलग होगा, 1 2 3 4 आगे पीछे हो सकता है, बाकी सभी में क्वेश्चन सेम होता है। आप प्रत्येक सब्जेक्ट का सेट देख लीजिएगा, क्वेश्चन आगे पीछे होगा, आप मिला लीजिएगा, सटीक आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हिंदी की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट है हिंदी। पेपर फर्स्ट का मतलब होता है कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है। तो इसका सिंपल सी बात, लगभग सभी लोग को पता है ये बातें। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, उच्च, हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे आप देखेंगे, उच्च और साधारण की तुलना की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे उच्च और साधारण की तुलना की गई है, यही हो जाएगा इसका आंसर। यही हम लोग 32 की बात करें, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम हो जाएगा आपका संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अव्यय, हिंदी, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। यही हम लोग 33 की बात करें तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो बाल साहित्य होता है दोस्तों, यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं है। फिर 34 का है आपका, बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो घोड़े बेचकर सोने को ही बोलते हैं बेफिक्र होकर के सो रहा है या बेफिक्री है, इस तरीके का होगा, है ना। चलिए इसी के साथ अब मैं बात करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़का पुस्तक पढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं हम लोग 36 की बात करें, अनुस्वार युक्त शब्द। तो अनुस्वार क्या होता है, जिसमें अंक की मात्रा लगा हो, उन्हीं सभी को हम बोलते हैं अनुस्वार, जिनमें अंक की मात्रा लगा हो वही तो अनुस्वार होता है। तो इसमें एक ही में तो लगा है आपका, ऑप्शन नंबर सी अंगूर के साथ चला जाएगा। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो जो कम बोलता है वह एक शब्द में क्या कहेंगे उसे। तो वह अल्पभाषी जो कम बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उसी को तो ऑप्शन नंबर सी वाचाल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अल्पभाषी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या है, सबसे पहले सुनेगा, इसके बाद ही तो सीखेगा, बिना सुने कैसे सीख जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इसमें गलत होने की कोई चांस ही नहीं बनता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। इस चैनल में मैं ऑथेंटिक ओरिजिनल कंटेंट मैं देता हूं, भले ही थोड़ी लेट से दूं लेकिन पर ओरिजिनल कंटेंट मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आप यहाँ देख पाएंगे कि इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो श्रुतिलेख सबसे कम, ठीक है, प्रभावी तरीका हो जाएगा। वही हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 से आपका निम्न में से द्विगु समास नहीं है। कौन सा द्विगु समास नहीं है वही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पसेरी नहीं है द्विगु समास, बाकी सभी हैं। बाकी में सभी में आप देखोगे कि संख्या का बोध हो रहा है, पर पसेरी में संख्या का बोध नहीं हो रहा है। चलिए इसी के साथ मैं आगे की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूं तो निम्न में बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है। किसमें नहीं है, तो छठरस में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्या है, तो वह जो न करे सो थोड़ा, इसी है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है, ये 43 की बात करें तो भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे हम, यांत्रिक, आंगिक, वाचिक, लिखिक, यही इसका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 44 की बात करें, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। तो जो रात में जगता है उसी को बोलते हैं निशाचर। तो ये कौन होता है, उल्लू होता है। और आज के बच्चों को देखें तो जो मोबाइल चलाते रहते हैं, रात भर चैटिंग करते हैं, वह भी एक से सबसे बड़ा निशाचर ही हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी पापा या बड़े लोग डांट भी देते हैं निशाचर, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक शब्द को पहचानिए। संदेहवाचक क्या है, तो संदेह तो भैया इसी में हो रहा है ना कि उसने खा लिया होगा, वो संदेह कर रहा है कि उसने खा लिया होगा। 46 की बात करें तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध वाक्य आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध। अगर हम लोग इसमें एनालिसिस करें तो देखेंगे कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों थोड़ी होता है भैया, अनेक होता है।
मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, गाने का कसरत थोड़ी होता है, हाँ, वो तो अभ्यास होता है या प्रैक्टिस होता है। इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है, ये क्या बात हुई, है ना। तो ये सब गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है। क्या अर्थ होगा भैया इसका, तो इसकी सिंपल सी बात है, आप देखेंगे कि सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। जब सम्मान नष्ट हो जाएगा तो क्या फिक्र है और क्या चिंता होगा, किसकी चिंता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 की बात करें कि चिरंतर शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो चिरंतर का विलोम होगा भैया आपका नश्वर हो जाएगा। ठीक है। किस खेत की मूली का मुहावरे का प्रयोग हिंदी में किस अर्थ में किया जाता है, तो इसका हो जाएगा अधिकारहीन के लिए किया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्वादिष्ट लंबी वस्तु सब्जी के लिए थोड़ी होता है भैया, ये तो मुहावरा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिकारहीन हो जाएगा। ये हम लोग 50 की बात करें तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहेंगे। अक्षर थोड़ी बोलेंगे भैया, अक्षर तो ऑलरेडी आपकी ध्वनि है, अर्थ तो होगा नहीं, वाच्य होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शब्द के साथ चला जाएगा। चलिए हम लोग 51 की बात करें तो 51 हो जाएगा आपका सामान्य बालक ध्वनि सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। कब प्रारंभ करेगा भैया, तो आप देखेंगे जब बच्चा थोड़ा लड़खड़ाना चालू कर देता है, अपने मम्मी को पहचानने लगता है ना, तो ये 8 से 10 माह में हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भैया अपना क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है, तो इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर है वही आपको बताना है। जो देखिए अकेले से बना रहता है वही तो ह्रस्व स्वर होते हैं, तो ये 4 ही होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 54 की बात करें तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो हिंदी व्याकरण में भैया 3-4 नहीं होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बस 2 ही होता है, उभयलिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी, 2 ही हो जाएगा केवल। ठीक, चलिए आगे की बात करें तो ये इसी के साथ मैं आपको एक बार और भी बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी होगी। और नए चैनल में सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आपके लिए जा करके आगे कुछ और कर सकता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बहुत कुछ करने के लिए, पर नए हैं तो उतना ज़्यादा कोशिश जब आप सहारा करेंगे, हेल्प करेंगे तभी जा करके हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 55 का कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक का क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, पहाड़ होता है जातिवाचक के लिए। ठीक है, ये निम्न शब्दों के तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्द क्या भैया, वत्स जो है यही तो आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वत्स हो जाएगा। ठीक है, ये उपसर्ग युक्त शब्द क्या है, तो परिधन इधि होता है भैया, क्या होता है, परिधन इधि होता है, परिधि। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी के साथ चले जाएंगे। 57 का क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये हम लोग 58 की बात करें तो कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को परिभाषित करता है। बहुभाषा, तो बहुभाषिता क्या है भैया, माँ को अपने अपने भाषा में बोलते हैं, माँ बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, दाई बोलते हैं, अम्मी बोलते हैं, इस तरीके से बहुत सारे हैं। ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री का पर्यायवाची आपका वनिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ढ वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या कहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा कि स्वयं ढ वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे बच्चों को, ना कि उनको डांटेंगे वगैरह वगैरह नहीं करना है। ठीक है, उनको अभ्यास कराने, क्योंकि बच्चे हैं। चलिए इसी के साथ जस्ट मैं अभी दूसरे वीडियो के लिए भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, उसका भी तत्काल वीडियो देता हूँ। इस तरह आप हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।